फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट किसे बोलते हैं? तो लेट एस बी एन एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अल्फा बी एन एनी नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन अल्फा इज सेड टू बी एन adherent point of S if for any delta greater than 0 there exists some neighborhood of alpha such that the intersection with the subset is not empty। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर कोई सा भी हम एक पॉइंट ले रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं अल्फा जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो नेबरहुड का एस के साथ इंटरसेक्शन आए वो नॉट एम्प्टी आना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं एडहेरेंट पॉइंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक सबसेट लिया नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है हमारा रियल नंबर का। तो हम कोई सा एलिमेंट ले रहे हैं जो कि एक नॉन नॉन नेचुरल नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका नेबरहुड क्या होगा? अल्फा। इसका नेबरहुड क्या होगा? अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा। तो अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन अगर हम नेचुरल नंबर से कराएं तो इसके बीच में कोई सा भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, कोई सा नंबर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा? ये एम्प्टी हो जाएगा। तो ये अल्फा जो होगा हमारा, अल्फा इज नॉट अ एडहेरेंट पॉइंट। सिमिलरली अगर हम अल्फा एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, तो उसका नेबरहुड होगा कुछ जैसे हमने ले लिया अल्फा इक्वल्स टू 3, तो 3 माइनस डेल्टा एंड 3 प्लस डेल्टा, यानी कि उसका डेल्टा एक छोटा सा स्मॉल नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो अल्फा माइनस मतलब 3 माइनस डेल्टा और 3 प्लस डेल्टा का अगर हम इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? मतलब इस नेबरहुड के और नेचुरल नंबर के बीच में क्या एक नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये क्या है? ये नॉन एम्प्टी है। तो 3 क्या होगा? एडहेरेंट पॉइंट होगा। तो अल्फा अगर हम कोई इन जनरल नंबर लें तो अल्फा में सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? एक एडहेरेंट पॉइंट्स होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। फ्रेंड इससे रिलेटेड कुछ नोटेबल बात हम देख सकते हैं। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एस, यानी कि सबसेट से अल्फा जो रियल नंबर है वो सबसेट के अंदर अगर बिलोंग करता है तो अल्फा इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस, यानी कि अल्फा क्या होगा? एडहेरेंट पॉइंट होगा। ये कैसे होगा? फ्रेंड सपोज अल्फा हमारा कोई रियल नंबर है तो इसका हम नेबरहुड क्या निकालेंगे? एक डेल्टा लेंगे। डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक स्मॉल क्वांटिटी होगा। तो इसका नेबरहुड क्या होगा? अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा। जब हम इसको सबसेट्स के इंटरसेक्शन कराएंगे तो जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कम से कम हमारा अल्फा वाला पॉइंट, क्योंकि वो एस से बिलोंग कर रहा है, ये ज़रूर लाई करेगा। तो ये क्या होगा? ये नॉट एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं होगा, विच इज़ नॉट एम्प्टी। तो जब ये नॉट एम्प्टी है तो डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन क्या आती है कि ये नॉट एम्प्टी होना चाहिए। इसका इंटरसेक्शन करने के बाद नेबरहुड का सबसेट के साथ इंटरसेक्शन करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि ये नॉट एम्प्टी हो। तो यहाँ पर कम से कम एक अल्फा बिलोंग कर रहा है। तो सारे के सारे अल्फा जो भी हमारे सबसेट से बिलोंग करेंगे, सारे के सारे नंबर जो भी हमारे सबसेट एस से बिलोंग कर रहे हैं वो सब एडहेरेंट पॉइंट कहलाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट फ्रेंड, इफ एस इज अ फाइनाइट देन ओनली मेंबर ऑफ एस आर एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस, यानी कि एस अगर फाइनाइट है तो खाली जो उसके मेंबर हैं वही हमारे एडहेरेंट पॉइंट होंगे। वही सिमिलर सी यही बात है कि अगर हमारा फाइनाइट है तो फॉर एग्जांपल 1 2 हमारा ये फाइनाइट है, तो यही मेंबर जो यही वाले नंबर जो है वो ही हमारे एडहेरेंट पॉइंट होगा। इसका भी सिमिलर एक्सप्लेनेशन यही है। जैसे एग्जांपल 1 है, 1 माइनस डेल्टा करेंगे और 1 प्लस डेल्टा करेंगे और इसका इंटरसेक्शन हम एस के साथ लेंगे तो एटलीस्ट 1 जो है 1 आएगा इंटरसेक्शन करने के बाद, और विच इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी एडहेरेंट पॉइंट होगा। नॉन मेंबर में आल्सो भी एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस, यानी कि जो इसके मेंबर नहीं है वो भी एडहेरेंट पॉइंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे कैसे देखेंगे? इससे ऐसे ले सकते हैं जैसे हमारा कोई सबसेट है 1 to 2, यानी कि ओपन इंटरवल में है। अब ये 1 जो है 1 हमारा ये क्या है? हमने एस ले लिया। 1 जो है हमारा एस में बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन जब हम इसका नेबरहुड देखेंगे 1 माइनस डेल्टा एंड 1 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस, यानी कि कुछ ये इस प्रकार है 1 2, तो 1 प्लस डेल्टा कहाँ आएगा? 1 प्लस डेल्टा कुछ यहाँ आगे आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, और 1 माइनस डेल्टा यहाँ पर आएगा। तो इसके इंटरसेक्शन में इतना पार्ट है, कुछ ना कुछ नंबर है, यानी कि ये एम्प्टी नहीं है। जब ये एम्प्टी नहीं है तो ये वाला पॉइंट भी हमारा एडहेरेंट पॉइंट हो सकता है। तो यही फ्रेंड इन्होंने एक पॉइंट और बोला कि इफ अ नॉन मेंबर ऑफ एनी सेट इज एन एडहेरेंट पॉइंट देन एस इज इनफाइनाइट, क्योंकि फ्रेंड अगर एस जो है हमारा फाइनाइट होगा तो फाइनाइट केस में सिर्फ जो उसके मेंबर होते हैं वही हमारे एडहेरेंट पॉइंट होते हैं, बाकी नंबर जो होते हैं वो एडहेरेंट पॉइंट नहीं होते। फाइनाइट एलिमेंट ले लें, यानी कि जस्ट एग्जांपल हमारे साइड में 1 2 3 नंबर है, तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें इसके पास हमारे 2.5 किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर हम इसका नेबरहुड निकालें
तो उसमें कुछ ना कुछ हमें मिलेगा नहीं, इंटरसेक्शन में हमें कोई और एलिमेंट नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। बट अगर इसी को हम एक इंटरवल में देखें या कोई इनफाइनाइट सेट देखें, जैसे 1/n वाला सेट दे रहे हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, यानी ये इनफाइनाइट है, ये कैसे जाएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 चलता जाएगा। इसमें हमारा 0 नहीं आएगा, बट 0 माइनस डेल्टा और 0 एंड 0 प्लस डेल्टा, तो 0 प्लस डेल्टा और 0 वाली जो नेबरहुड है वो इसमें कहीं न कहीं लाई करेगा। बहुत सारे हमें एलिमेंट ऐसे मिल जाएँगे जो इससे बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो जब हम इसका इस वाले सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें एक नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा, नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा। तो 0 क्या हो गया इसका, 0 क्या हो जाएगा इसका, 1/n वाले सेट का एक एडजेंट पॉइंट हो जाएगा, एडजेंट पॉइंट हो जाएगा, बट 0 डज़न्ट बिलॉन्ग टू S। तो यही कहने की कोशिश है कि इनफाइनाइट सेट ही होगा जब ही जाकर हमारा एडजेंट पॉइंट मिलेगा, अगर वो उसका मेंबर नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो फ्रेंड देखते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट। क्लोजर ऑफ अ सेट किसे बोलते हैं? अ कलेक्शन ऑफ ऑल एडजेंट पॉइंट ऑफ एनी सेट इज नोन एज अ क्लोजर ऑफ अ सेट। यानी कि सारे के सारे एडजेंट पॉइंट जो भी होंगे उन सबका एक कलेक्शन, उन सबका एक सेट जो होगा, जो उन सबको मिलाकर जो आएगा, वो हमारा जो सेट बनेगा उस सेट को हम बोलेंगे क्लोजर ऑफ अ सेट। क्लोजर ऑफ अ सेट याद रखिएगा, एडजेंट पॉइंट का कलेक्शन होता है। अब क्लोजर में एक बात हमें नोटेबल ये है, अगर कोई हमारा ओपन सेट है, जस्ट एग्जांपल 0 to 1, तो इसके ये एंड पॉइंट्स भी जो होंगे वो हमारा एंड पॉइंट होगा। तो क्लोजर का जो हमारा क्लोजर सेट बन के आएगा इसका, वो हमारे क्लोज इंटरवल वाले सेट बन के आएगा। तो एस इज इक्वल्स टू एन, एस इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका क्लोजर सेट क्या होगा, हमने अभी अभी देखा कि नेचुरल नंबर अगर हम सबसेट ले रहे हैं तो उसके एडजेंट पॉइंट सिर्फ नेचुरल नंबर बन रहे हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होंगे उसके एडजेंट पॉइंट में आ जाएंगे। एंड इसमें हम क्लोजर सेट को डिनोट करते हैं उस वाले जो हमने सेट लिया उसके ऊपर एक बार से डिनोट कर देते हैं, इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। एक और दिखते हैं, जैसे हमने सेट लिया 1/n, तो इसमें कौन-कौन से एडजेंट पॉइंट आ जाते हैं? हमें पता है कि जो-जो एलिमेंट हमारे होते हैं सेट से बिलॉन्ग करते हैं, वो तो सब आएँगे ही, लेकिन अगर ये इनफाइनाइट है तो नॉन मेंबर भी आ सकता है। तो इसी में एक नॉन मेंबर भी आ रहा था 0, तो इसका हमारा एस बार क्या होगा, 1/n, n बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। हम इसे 1 टू 0 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 1 1 और 1/2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं जो इस वाले सेट के अंदर बिलॉन्ग कर रहे हैं, बट इसमें नहीं बिलॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट एग्जांपल हमारा 1 एंड 1/2 के बीच में हमारा नंबर आ रहा है और 0.75 इसमें बिलॉन्ग नहीं कर रहा, तो ये हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, इसे हम लिखेंगे 1/n, n बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन एंड 0। तो इस तरीके से हम क्लोजर ऑफ द सेट डिफाइन करते हैं। आई होप आपको एडजेंट पॉइंट और क्लोजर की डेफिनेशन बहुत क्लियर होगी और उसके एग्जांपल भी क्लियर हो चुके होंगे, एंड नोटेबल पॉइंट्स आप अपने माइंड में फीड अप कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, रियल एनालिसिस में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।